कहते हैं बिहार को जीतना है तो भूमिहारों को साथ रखो। तो क्या भूमिहार जाति के पास कोई चमत्कार है? क्या कोई जादू की छड़ी है? या फिर वो इतने ताकतवर हैं कि उनके ताकत के बिना हर पार्टी अधूरी? नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज। ओएनओजी न्यूज के इस विशेष चुनाव कार्यक्रम में आज हम विश्लेषण करेंगे भूमिहार जाति का वोट 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन की ओर गिरेगा। क्या वही पुराना एनडीए होगा या महागठबंधन में पलटाव होगा? भूमिहार अपने आप को भूमिहार ब्राह्मण कहते हैं। बिहार की कुल आबादी का करीब 2.9% है। ये पारंपरिक रूप से संपन्न, जमींदार व प्रभावशाली लोगों की एक कम्युनिटी है। हालांकि जातीय जनगणना में आंकड़ों पर विवाद भी रहा है। खास बात यह है कि भूमिहार समुदाय बिहार में जमींदारों और राजनीतिक प्रभाव वाले नेता देने में हमेशा सक्रिय रहा है। वे अक्सर संपन्न श्रेणी में माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के रणनीतिक गठबंधन का अहम हिस्सा है। बिहार में भूमिहारों की आबादी की बात करें तो ये माना जाता है कि ये केवल 2.87% हैं, यानी 3% से भी कम। वहीं ब्राह्मणों की बात करें तो माना जाता है कि बिहार में ब्राह्मण वोट बैंक 3.65% है, करीब 4.25%। वहीं राजपूत जाति की बात करें तो राजपूत भी बिहार में 3.45% है, लगभग 3.5% के बराबर। यानी कि इन सभी ब्राह्मण और राजपूतों की संख्या भूमिहारों से थोड़ी ज्यादा है। लेकिन सवाल है कि भूमिहार आखिर इतनी जरूरत क्यों? भूमिहारों की जरूरत क्यों? भूमिहार जाति बिहार सरकार के जातीय जनगणना के आंकड़ों को गलत करार देते हुए इससे कहीं ज्यादा अपनी उपस्थिति का दावा करते हैं। बिहार में भूमिहार जाति के लोग बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, नवादा, मुंगेर, वैशाली, पटना के अगल बगल जैसे आरा, बक्सर, जहानाबाद, गया में बेहद सक्रिय हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा से लेकर नेपाल तक फैले हैं, ये बताया जाता है। इसके अलावा तकरीबन हर जिले में भूमिहारों की आबादी कमोबेश महसूस की जा सकती है। रिपोर्ट्स बताती है कि हाल के वर्षों में भूमिहारों की वोटिंग रुझान में इधर उधर हो रहे बदलाव नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर वो एनडीए के साथ दिखाई पड़ते हैं तो कहीं कहीं वो एनडीए के खिलाफ भी, यानी महागठबंधन के साथ भी वो खड़े दिखाई पड़ते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा में अब भी भूमिहारों की मजबूत पकड़ है, लेकिन आरजेडी मध्य पश्चिम त्रिकालीन रणनीतिक रूप से अपर कास्ट, खासतौर से भूमिहार वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। महागठबंधन को एनडीए से आगे निकलने के लिए करीब 2.25% वोट स्विंग की आवश्यकता होगी। अगर भूमिहारों में झुकाव इस तरफ हुआ तो एनडीए की स्थिति कमजोर हो सकती है। बहरहाल भाजपा ने भूमिहारों को केंद्र में रखते हुए अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रखी है। इसी कारण विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। पहले भी सीपी ठाकुर जैसे नेता भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। हालांकि जैसे जैसे स्थानीय प्रत्याशी, क्षेत्रीय मुद्दे और सामाजिक समीकरण बदलेंगे, भूमिहार वोट बैंक की दिशा भी प्रभावित हो सकती है। तो ये तो रही राजनीतिक बातें, लेकिन सवाल यह है कि बिहार में भूमिहार जाति का दुश्मन कौन? तो रिसर्च कहता है कि अलग अलग जिलों या क्षेत्रों में उनका विरोध अलग अलग जाति से है। बिहार में भूमिहार जाति पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तकरीबन हर जगह कहीं ज्यादा तो कहीं कम मात्रा में हैं, या यूं कहें कम संख्या में। इन इलाकों में भूमिहार जाति की राजनीतिक दुश्मनी स्थानीय सामाजिक समीकरण के हिसाब से बनती और बिगड़ती रही। जैसे मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय और नवादा इलाके में इस जाति की राजनीतिक दुश्मनी कोयरी और यादवों से रही है। वहीं आरा, बक्सर, सीवान, छपरा, महाराजगंज और वैशाली में भूमिहारों की राजनीतिक दुश्मनी राजपूत जाति से रही। इसी तरह मिथिलांचल जैसे दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और सुपौल में कुछ विधानसभा सीटों पर इनका सीधा मुकाबला ब्राह्मण जाति से रहा। लेकिन बिहार जातीय जनगणना 2023 में भूमिहारों की आबादी कम होने के बाद इस चुनाव में इनके राजनीतिक गणित पर बड़ा प्रभाव पड़े तो हैरानी नहीं हुई। अगर बात करें भूमिहारों की प्रतिद्वंदिता की तो यह अलग अलग इलाकों में अलग अलग जातियों में रही है। समस्तीपुर के कई विधानसभा सीटों पर जैसे कल्याणपुर में 2010 तक भूमिहार और कोयरी दोनों प्रतिद्वंदी रहे। बाद में आरक्षित सीट होने से भूमिहार की भूमिका यहाँ कम हो गई। इसी तरह विभूतिपुर विधानसभा सीट पर भी भूमिहार और कोयरी में 36 का आंकड़ा रहा है। इस सीट पर सीपीआई एम के रामदेव वर्मा जो कोयरी जाति से थे, उनके भूमिहार जाति की चंद्रवली ठाकुर से राजनीतिक अदावत सालों तक रही है। बिहार के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में
भूमिहार अक्सर संपन्न और प्रभावशाली नेता प्रदान करते रहे। नवादा और मुंगेर लोकसभा क्षेत्रों में भूमिहारों का मुकाबला यादव और कोयरी जाति से रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में दोनों सीटें इसके अंतर्गत आने वाली कई विधानसभा सीटों पर भूमिहार जाति का कब्जा रहा है। औरंगाबाद, गया, बक्सर, जहानाबाद जैसे इलाके में 1990 और 2000 के दशक में भूमिहार और यादव आमने सामने रहे। रणवीर सेना बनाने वाले भूमिहार समाज से आने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया की इस एरिया में अच्छी पकड़ रही है। खास बात यह है कि लालू राज में भी इस एरिया के राजपूत समाज और भूमिहारों में दोस्ती रही, लेकिन हाल के वर्षों में इस एरिया में एक बार फिर से राजपूत वर्सेस भूमिहार जाति में राजनीतिक दुश्मनी शुरू हो गई। नवादा, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा जिलों में भूमिहार और कुशवाहा और कुर्मी के बीच जमीन संसाधन और राजनीतिक नियंत्रण को लेकर कई गैंगवार के मामले सामने आए हैं, या यूं कहें कि कई बार झगड़े के मामले सामने आए हैं। खासकर अशोक महतो गैंग बनाम भूमिहार अखिलेश सिंह गिरोह इस एरिया में कई सालों तक एक दूसरे पर निशाना बनाते रहे। 1987 का डालेचक भागौरा दंगा दिखाता है कि इस एरिया में राजपूतों का यादवों एवं भूमिहारों से निर्णायक संघर्ष रहा। ऐसे में इस बार बिहार के चुनाव में भूमिहार एकता की परीक्षा होने वाली है। बिहार चुनाव 2025 में भूमिहार अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, खासकर नवादा, मुंगेर, बेगूसराय, जहानाबाद जैसे सवर्ण प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में, तो वे यादव, राजपूत, ब्राह्मण और कोयरी और कुर्मी गठबंधन तक को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन अगर भूमिहार आरजेडी या फिर कहें कि इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव रखते हैं, तो उन्हें यादव मल्लाह नेटवर्क और कुशवाहा गठबंधन की मदद प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह भूमिहारों के पारंपरिक सवर्ण पहचान से समझौता माना जाएगा। भूमिहार बिहार में जनसंख्या में बेशक कम है, लेकिन राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। नवादा, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और पूर्वी चंपारण तक इनकी रणनीतिक क्षमता का प्रमाण है। अमूमन मिथिलांचल का एरिया छोड़ दें तो ब्राह्मण भूमिहार मिलकर ही वोट करते हैं, लेकिन बिहार के अलग अलग इलाकों में भूमिहार जाति का यादव, राजपूत, कुशवाहा, कुर्मी जातियों के साथ राजनीतिक दुश्मनी रहा है। अगर 2025 में भूमिहार अकेले एकजुट होकर लड़ते हैं और ओबीसी और ईबीसी के साथ समझौता कर लेते हैं, तो वो यादव, राजपूत, कुशवाहा, कुर्मी गठबंधन को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सामूहिक चुनावी रणनीति और साझा उम्मीदवारी तय करना। भूमिहार वोट अभी भी एनडीए का केंद्र बिंदु बना हुआ है, लेकिन पिछले कई साल की तरह अब ये उतना सख्त नहीं रहा जितना पहले दिखाई पड़ता था। अगर महागठबंधन ने बेहतर स्थानीय गठबंधन और क्षेत्रीय नेतृत्व पेश किया तो भूमिहार वोटों में स्विंग संभव है। लेकिन भाजपा, जेडीयू ने रणनीतिक रूप से जातिगत संतुलन, सीट एलोकेशन और प्रवासी वोटर्स का डेटा संग्रह करके इसके लिए तैयारियां की, खासकर 3 करोड़ प्रवासी बिहारियों को करीब लाने के प्रयास के साथ। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें जरूर बताइएगा, खासतौर से तब जब भूमिहार बाहुबली माने जाते हैं, कई इलाकों में उनका प्रभुत्व है। तो क्या इस बार भूमिहार एकजुट होंगे या फिर टुकड़ों में बंट करके वोट करेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जाकर के कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके सुझाव पर अमल कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।